दोस्तों आप सबको खुशामदीद है मेरे YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बॉलीवुड के सुपरस्टार और हर दिल अजीज अदाकार गोविंदा की ज़िंदगी की एक ऐसी अहम कहानी आप सबके लिए लेकर आया हूँ जो यकीनन आप सबको भी चौंका देगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं गोविंदा बॉलीवुड के न सिर्फ एक सुपरस्टार और हर दिल अजीज अदाकार है बल्कि अब तो वो एक मशहूर सियासतदान भी है। अपने बॉलीवुड कैरियर के आगाज़ में अगरचे गोविंदा एक डांसिंग हीरो के तौर पर शोहरत हासिल कर चुके थे, लेकिन गोविंदा ने अपनी फिल्मों में डांसिंग हीरो के लेबल को हटाने के लिए न सिर्फ रोमांटिक और एक्शन फिल्मों में काम किया बल्कि अपने आप को साबित किया कि वो हर तरह के किरदार अदा कर सकते हैं। गोविंदा की फिल्में न सिर्फ इंडिया और साउथ एशिया की मुख्तलिफ ममालिक में पसंद की जाती है बल्कि गोविंदा के चाहने वाली पूरी दुनिया में आबाद है। दोस्तों वैसे तो गोविंदा ने बहुत सारी लातादार फिल्मों में काम किया और बहुत ही बड़े बड़े गुलकारों ने गोविंदा के लिए गाने गाए, लेकिन गोविंदा की दिली ख्वाहिश थी कि वो मोहम्मद रफ़ी के किसी गाने को अपने आप पर पिक्चराइज करे। अगरचे गोविंदा ने जब अपने कैरियर की शुरुआत की तब तक मोहम्मद रफ़ी जी इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन गोविंदा ने एक ऐसी फिल्म में काम किया और उसकी किस्मत तब चमकी जब उस फिल्म में एक ऐसा गाना भी आया। उस गाने को अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया था। फिल्म का नाम था फर्ज की जंग और ये फिल्म 1989 में आई थी। अगरचे उस वक्त मोहम्मद रफ़ी जी को इस दुनिया से गुजरे हुए कई साल गुजर चुके थे, लेकिन गोविंदा जो कि मोहम्मद रफ़ी जी की गुलकारी को बेहद पसंद करते थे, इस गाने की वजह से ये फिल्म सुपरहिट हुई और गोविंदा की किस्मत ऐसी चमकी कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप भी ये सुनकर हैरान होंगे कि ये गाना 1989 में रिलीज़ होने वाली फिल्म में कैसे शामिल हुआ। इस वाक़ये को बयान करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों वैसे तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख पर नज़र दौड़ाए तो ऐसे कई गुलकार आए और चले गए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी जी एक ऐसे अजीम गुलकार है जिनकी आवाज़ की वजह से आज भी उसका नाम जिंदा है। अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी जी ने दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड के कई सुपरस्टार अदाकारों के लिए गाने गाए, लेकिन गोविंदा जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मोहम्मद रफ़ी जी के गाए हुए गाने उन पर फिल्माए जाए। मोहम्मद रफ़ी जी जो गोविंदा के कैरियर की शुरुआत से कई साल पहले इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन बप्पी लहिरी जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही मंजे हुए और एक नए दौर के म्यूजिक डायरेक्टर थे। मौसीकार बप्पी लहिरी जी के बारे में मशहूर था कि वो अपने दौर से कई साल आगे का सोचते थे। अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी जी ने एक मर्तबा मौसीकार बप्पी लहिरी जी के म्यूजिक में एक ऐसी फिल्म के लिए गाना गाया था जिसमें मोहम्मद रफ़ी जी के गाने को मौसीकार बप्पी लहिरी ने शामिल करने से इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि उस गाने में मोहम्मद रफ़ी जी के कुछ अल्फाज की अदायगी से मौसीकार बप्पी लहिरी खुश नहीं थे और इसी वजह से फिल्म 79 में रिलीज़ हुई, लेकिन फिल्म में मोहम्मद रफ़ी जी के गाने को शामिल नहीं किया गया। वक्त गुजरा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पुराने गुलकारों और अदाकारों के जाते ही नए गुलकार और अदाकार आए, लेकिन पुराने गुलकार और अदाकारों की जगह कोई ना ले सका। उसी दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गोविंदा जैसे डांसिंग हीरो की एंट्री हुई। अगरचे गोविंदा अपने डांसिंग स्किल की वजह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने में कामयाब हुए, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश थी कि अगर मोहम्मद रफ़ी जी उस दौर में ज़िंदा होते तो यकीनन उनके गाए हुए गाने उन पर फिल्म बंद होना उनकी दिली ख्वाहिश थी।
गोविंदा की ये ख्वाहिश 1989 में रिलीज होने वाली फिल्म फर्ज की जंग में तब पूरी हुई जब उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहिरी जी की लाइब्रेरी में एक ऐसे गाने को गोविंदा ने सुना जिसको सुनने के बाद बप्पी लहिरी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इस गाने को इस फिल्म में शामिल किया जाए। ये भी जाता है कि गोविंदा फिल्म के डायरेक्टर आर.पी. स्वामी के पास खुद जाकर उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं कि मोहम्मद रफ़ी जी के उस गाने को फिल्म में शामिल किया जाए। अब सिचुएशन बहुत ही अजीब हो गई थी क्योंकि फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर बप्पी लहिरी जो 10 साल पहले मोहम्मद रफ़ी जी के उस गाने को फिल्म में शामिल करने से इस बात पर इनकार करते हैं क्योंकि मोहम्मद रफ़ी जी ने गाने में कुछ अल्फाज इस तरह से इस्तेमाल किए थे जिस पर म्यूज़िक डायरेक्टर बप्पी लहिरी बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने फिल्म में इस गाने को शामिल नहीं किया था। लेकिन ठीक 10 साल बाद जब मोहम्मद रफ़ी जी इस दुनिया में नहीं थे और गोविंदा जो कि मोहम्मद रफ़ी जी के बहुत बड़े फ़ैन थे वो इस गाने को फिल्म फर्ज की जंग में शामिल करना चाहते थे। फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक जब हीरो अपनी हीरोइन से मिलने आता है और वो उसे सुर्ख गुलाब का फूल देता है तभी गोविंदा ने इस सिचुएशन के लिए बप्पी लहिरी को मोहम्मद रफ़ी जी के उस गाने को शामिल करने की दरख्वास्त की। अपने एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ये कह चुके थे कि जब फर्ज की जंग की शूटिंग के दौरान मोहम्मद रफ़ी जी के गाने को वो फिल्मा रहे थे तो वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था क्योंकि वो समझते हैं कि मोहम्मद रफ़ी जैसे महान गुलकार सदियों में एक ही पैदा होते हैं। गोविंदा का मजीद कहना था कि जिस दौर में वो फिल्मों में काम कर रहे थे अगर उस वक्त मोहम्मद रफ़ी जी जिंदा होते तो यकीनन वो मोहम्मद रफ़ी जी के पांव छूकर उससे दरख्वास्त करते कि मोहम्मद रफ़ी जी भी उसके लिए कुछ गाएं क्योंकि मोहम्मद रफ़ी जी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार, राज कपूर और बड़े बड़े सुपरस्टार्स के लिए गाने गाए थे और गोविंदा की ये दिली ख्वाहिश के उस पर भी मोहम्मद रफ़ी जैसे महान गुलकार का गाना पिक्चराइज हो तब पूरी हुई जब 1989 में रिलीज़ होने वाली फिल्म फर्ज की जंग में बप्पी लहिरी की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ वो रिजेक्टेड गाना सिचुएशन के मुताबिक डालकर गोविंदा पर पिक्चराइज हुआ। वैसे आपकी दिलचस्पी के लिए बताते चले कि 1989 में रिलीज़ होने वाली फिल्म फर्ज की जंग में मोहम्मद रफ़ी जी के गाने को ठीक 10 साल पहले बप्पी लहिरी जी ने क्यों रिजेक्ट किया था। हुआ कुछ यूँ था कि जब बप्पी लहिरी जी ने मोहम्मद रफ़ी जी के गाने को रिकॉर्ड किया था तो उसके मुकालमे थे फूल का शबाब क्या, हुस्ने माहताब क्या, आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या। लेकिन गलती से मोहम्मद रफ़ी जी ने अल्फाज की अदायगी के आखिर में आपका जवाब का, आपका जवाब क्या गाया जिसको सुनकर बप्पी लहिरी जी ने उस गाने को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ठीक 10 साल बाद गोविंदा जी ने बप्पी लहिरी को इस बात पर आमादा किया कि इस गाने को इस सिचुएशन के मुताबिक डाल दिया जाए तो ये फिल्म पर बहुत ही अच्छा असर डाल सकती है क्योंकि मोहम्मद रफ़ी जी के फैंस आज भी उनको सुनने के लिए बेताब है और इस गाने को फिल्म में शामिल करने से फिल्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हुआ भी उसी तरह। इस एक गाने की वजह से फिल्म को देखने वालों लाखों लोग आए और ये फिल्म सुपरहिट हुई। बकौल बप्पी लहिरी जी वो चाहते थे कि इस गाने को वो दोबारा रिकॉर्ड करे और वो किसी ख़ास मौके की तलाश में थे कि वो किसी तरह इस गाने को दोबारा मोहम्मद रफ़ी जी से गवाएं। लेकिन उसी दौरान मोहम्मद रफ़ी जी इस दुनिया से चले गए और बप्पी लहिरी जी को इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड करने का मौका ना मिल सका। लेकिन किस्मत की देवी को देखिए कि ये गाना गोविंदा की किस्मत चमकने के लिए ठीक 10 साल बाद फिल्म फर्ज की जंग में शामिल हुआ और इस गाने की वजह से ये फिल्म सुपरहिट हुई। तो इस गाने की एक छोटी सी क्लिप के साथ ही इस वीडियो का एंड यहीं पर होता है और आप सबकी खुशियों की दुआओं के साथ अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।